दशरथ के घर विष्णु अवतार के रूप में भगवान राम का जन्म हिंदू धर्म की पवित्र ग्रंथ रामायण में एक महत्वपूर्ण घटना है। इस कथा के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ अपनी 3 पत्नियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ अत्यंत समृद्ध, धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा सुखी और संतुष्ट थी, लेकिन दशरथ के जीवन में एक बड़ी कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। ये बात उन्हें अत्यंत दुखी करती थी, क्योंकि संतान के बिना उनका वंश आगे नहीं बढ़ सकता था। दशरथ ने इस समस्या के समाधान के लिए अपने कुलगुरु वशिष्ठ से परामर्श किया। वशिष्ठ ने उन्हें अश्वमेध यज्ञ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। इन यज्ञों के लिए ऋषि श्रृंग को आमंत्रित किया गया। यज्ञ विधि पूर्वक संपन्न हुआ और यज्ञ के दौरान अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा दशरथ को एक स्वर्ण पात्र में दिव्य खीर प्रदान की और कहा कि इसे अपनी पत्नियों में बांट दें। इस खीर के प्रसाद से उन्हें पुत्ररत्न की प्राप्ति होगी। दशरथ ने इस खीर को अपनी 3 रानियों में बांट दिया। कौशल्या को सबसे बड़ा भाग दिया गया, कैकेयी को दूसरा और सुमित्रा को शेष भाग। इस प्रसाद के प्रभाव से कुछ समय बाद दशरथ की पत्नियां गर्भवती हुई। 9 महीने बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में माता कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया। भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। उनके जन्म के साथ ही अयोध्या में उत्सव का माहौल बन गया। लोग हर्षोल्लास में डूब गए और चारों ओर मंगल गीत गाए जाने लगे। इसी समय कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। इन चारों भाइयों के जन्म से राजा दशरथ और उनकी प्रजा का जीवन आनंद से भर गया। भगवान राम के जन्म के साथ ही अयोध्या में सुख, शांति और समृद्धि का संचार हुआ। भगवान राम ने बड़े होकर न केवल एक आदर्श पुत्र और भाई का कर्तव्य निभाया, बल्कि धर्म और मर्यादा की स्थापना के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। उनके जीवन की गाथा रामायण के रूप में वर्णित है, जो आज भी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है।